हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आने पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि काव्या बहुत दुखी होती है और अहमदाबाद के बाहरी एरिया में कर्फ्यू लग जाता है, जिसके कारण वनराज और अनुपमा दोनों को वहीं पर रिसोर्ट में चेक इन करना पड़ता है। और काव्या बहुत दुखी होती है क्योंकि वनराज ना तो फोन लगा रहा है ना उसे रिप्लाई कर रहा है। और वहीं पर अनिरुद्ध उससे मिलने आता है और बा का सारा प्लान बापूजी को पता चल जाता है कि सारी पिकनिक उनकी नाटक थी। वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आज के एपिसोड की शुरुआत होगी वनराज और अनुपमा से। जैसे अनुपमा और वनराज जाएंगे तो अचानक अनुपमा गिरने लगेगी और वनराज उसे पकड़ लेगा और कहेगा रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है। अनुपमा थोड़ी सी सारी बातें उसकी वनराज की पूरी सोचेगी और इसके बाद बोलेगी मुश्किल है पर कट जाएगा। तो वनराज उससे कहता है कि अगर कोई मुश्किल तुम्हें लाइफ में कभी भी पड़े तो ध्यान रखना, मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूँ और तुम्हारे साथ हूँ। अनुपमा कहेगी पता है मुझे। और दोनों उनकी पुरानी बातें सोचते हुए होटल की तरफ जाएंगे। वहीं पर फिर बा और पाखी को दिखाते, वो दोनों जब घर की तरफ आती तो दो लेडीजें उनके बारे में बात करती। बा समझ जाती कि ये हमारे बारे में बात कर रही, तो बा उनसे लड़ने के लिए पहुंच जाती और कहती कि इस तरह से कानाफूसी क्या कर रही हो, जो भी बात करनी है लीला के सामने कहो, ऐसे कानाफूसी करने से क्या होगा। तो वो दोनों लेडीजें बोलती है कि इतनी बातें हमें क्यों सुना रही हो, तुमसे तुम्हारी बहू तो हैंडल होती नहीं है। एक तो वो अपने पति को तलाक दे रही है और दूसरा अपने पति की गर्लफ्रेंड को ही अपने घर में रखती है। वो तो पता नहीं न जाने क्या क्या कर रही है। हमारा इस सोसाइटी में रहना मुश्किल हो गया है। उन लोगों की कहा सुनी ज्यादा बढ़ जाती है और बा कंटिन्यू चिल्लाती है उसके ऊपर। पाखी बा को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। जब उनसे कंट्रोल नहीं होती तो वो घर के सभी लोगों को बुला कर लाती है। बापूजी, मामा जी, किंजल सभी लोग आते हैं, बा को समझाते हैं और बा जोर जोर से चिल्लाती है, अरे मेरी बहू के बारे में तू क्या कहेगी, अपने घर की बहुओं को संभाल, देख तेरी बहू के क्या लक्षण है और तेरी बहू के तो तू पैर दबाती है। अरे मेरी बहू तो मेरे आंगन की लक्ष्मी है, मेरे रसोई की अन्नपूर्णा है। कम से कम वो बड़ों का सम्मान करना जानती है, समय के साथ साथ चलने के साथ साथ संस्कारों को भी समझती है। मेरी बहू की बराबरी तो कभी कोई नहीं कर सकता है। और तुम लोग मेरी बहू के बारे में क्या बुराई कर रहे हो, उसके जैसी तो कभी कोई बन ही नहीं सकती। तुम्हारी बहू क्या तुम लोग भी कभी उसके जैसी नहीं बन सकती हो। तो वो लेडीजें बोलती है हमें तुम्हारी बहू जैसा बनना भी नहीं है। अरे उसकी तरह बनकर कौन यहाँ पर रह पाएगा। और ज्यादा बोलती है तो बा को गुस्सा आती है, बा उसे एक थप्पड़ लगा देती है। और जैसे ही उसको थप्पड़ लगाती तो वो दूसरी लेडी से बोलती है अरे जल्दी जल्दी पुलिस को फोन लगा, देखिए मारा पीटी पर तुली आई है, देख इसने मुझे मारा है। और दूसरी लेडी पुलिस को कॉल करती है। किंजल सारा सीन देखती है, वो भी जाती है दौड़कर अपनी माँ को फोन लगाने। और इतनी देर में पुलिस आ जाती है। पुलिस आकर कहती है कि इन्होंने कंप्लेंट लिखाई है तो हमें आपको पुलिस स्टेशन लेकर जाना पड़ेगा। मामा जी बार बार कहते हैं कि मेरी दीदी की कोई गलती नहीं है, इन्हें छोड़ दीजिए, मुझे ले जाइए। तो इंस्पेक्टर बोलते हैं कि नहीं, मुझे इन्हें ही लेकर जाना पड़ेगा क्योंकि कंप्लेंट इन्हीं के खिलाफ है। और जैसे वो बा को पकड़ कर ले जाते, इतनी देर में राखी दवे आ जाती है और वो बोलती है कि रुक जाइए वहीं पर। राखी दवे लॉयर के साथ में आती है। वो एक लेटर लेकर आती है। लॉयर इंस्पेक्टर को एक लेटर देता है और वो उस लेडी से बोलती है मिसेस वॉट एवर, आपका नाम जो भी है, आप अपनी कंप्लेंट वापस ले लीजिए, नहीं तो फिर आपकी शादी में जितने लोग नहीं होंगे उतने लॉयर मैं यहाँ पर आकर खड़ा कर दूंगी। तो अब आप सोच लीजिए कि इस तरह से लॉयर खेलना है या अपनी कंप्लेंट वापस लेनी है। तो वो लेडी डर जाती है और इंस्पेक्टर से कहती है कि नहीं, हमारे बीच में कोई मारा पीटी नहीं हुई है, इन्होंने कुछ नहीं किया, हम तो अच्छे पड़ोसी है, मुझे अपनी कंप्लेंट वापस लेनी है। और ये बोलकर वहाँ से सभी लोग चले जाते। जब ये सब इंसिडेंट होता है तो वहाँ पर नंदिनी, काव्या और अनिरुद्ध सभी लोग दौड़कर आ जाते हैं। और जैसे ही सभी लोग चले जाते हैं, इंस्पेक्टर भी चले जाते हैं, तो राखी दवे की नज़र काव्या पे पड़ती है। तो कहती ओह हाय काव्या, तुम्हें तो पता होगा कि अहमदाबाद के बाहर कर्फ्यू लगा हुआ है और मिस्टर शाह और मिसेस शाह वहीं पर बाहर रिसोर्ट में फंस गए, तो आज रात उन्हें रिसोर्ट में ही बितानी होगी, तुम अकेली क्या करोगी। फिर वो अनिरुद्ध को देखते हुए बोलती ओह हाय, तुमने अपने हस्बैंड को भी यहाँ पर बुलाया है, चलो अच्छा है, कम से कम तुम अपना टाइम इनके साथ में स्पेंड तो कर लोगी क्योंकि आज रात मिस्टर शाह तो आने वाले नहीं है। ये सब बातें जब अनिरुद्ध सुनता है तो वो अपना फेस नीचे कर लेता है। तो राखी दवे बोलती है देखो उन्हें कितना ऑकवर्ड लग रहा है, अरे भाई इन्हें अंदर लेकर जाओ, इनकी खातिरदारी करो, कुछ चाय काफी पिलाओ, यहाँ पर क्या खड़ी हो। और ये बोलकर थोड़ा सा वो मुंह बनाती है। फिर वो बा के पास आती है, बा को बोलती है चलिए बा अंदर चलते हैं। और वो सभी लोग अंदर चले जाते हैं। उधर फिर अनिरुद्ध काव्या से कहता है काव्या चलो कहीं पर कॉफी पीकर आते हैं, तुम्हें भी अच्छा लगेगा और तुम्हारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। और काव्या भी उसके साथ में कॉफी पीने जाती है। उधर फिर बा को दिखाते, राखी दवे बा को पानी पिलाती और बा राखी दवे से कहती है थैंक यू नागिन, आज तू सही समय पर आ गई, नहीं तो आज ये लोग मुझे पुलिस स्टेशन लेकर जाने ही वाले थे।
राखी दवे कहती ऐसे कैसे आपको पुलिस स्टेशन लेकर जाते और मैं आपको जाने कैसे देती। अरे यदि आप पुलिस स्टेशन चली जाती तो मुझे तो मेरी तो कोई बराबरी का यहाँ पर बचता ही नहीं। अरे ये सब लोग तो कच्चे खिलाड़ी है, मेरी बराबरी के तो आप ही है। आपके साथ ही तो झगड़ा करने में मुझे मजा आता है। और आप पुलिस स्टेशन चली जाती तो मेरा क्या होता। तो यहाँ पर मैंने अपना फायदा देखा है। और बा मुस्कुरा देती है। उधर फिर अनिरुद्ध और काव्या को दिखाते हैं, वो दोनों कॉफी वहीं पर पुरानी शॉप पर पीने जाते हैं जहाँ पर वो पहले पीने जाते थे। तो वो अनिरुद्ध से कहता है, याद है काव्या यहाँ पर हम लोग कितनी कॉफी पीने आते थे। काव्या कहती है यहाँ की कॉफी वर्ल्ड की बेस्ट कॉफी है। तो अनिरुद्ध कहता है कि मैं जब भी अहमदाबाद आता हूँ यहाँ पर कॉफी पीने जरूर आता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आकर मेरी पुरानी सारी यादें ताजा हो जाती है। और कभी कभी मन में होता है क्या पता मैं यहाँ पर कॉफी पीने आऊँ और तुम मुझे यहाँ मिल जाओ। काव्या उसकी बातें सुनती है और उसकी नजरें झुक जाती है। तो वो बोलता है, वैसे काव्या हम दोनों की स्टोरी सेम है। मुझे भी प्यार में दर्द मिला और तुम्हें भी प्यार में दर्द मिला, लेकिन हम दोनों अपनी होप नहीं खो रहे हैं। आशा मुझे भी है तुम्हें पाने की और तुम्हें भी आशा है वनराज को पाने की, लेकिन हम दोनों इस दर्द में भी खुश हैं। तो काव्या कहती है, हाँ शायद इसे ही प्यार कहते हैं, क्योंकि इतना कुछ होने के बावजूद मेरे दिल और दिमाग से वी के लिए कभी कोई फीलिंग जाती ही नहीं। बस एक अच्छी सी फीलिंग हमेशा रहती है और एक होप हमेशा रहती है, और वही एक होप है जो हमारे रिश्ते को बनाए रखती है। उधर फिर बा को दिखाते हैं, बा और किंजल किचन में होते हैं और बा बोलती है, अब जब तक बहू नहीं आएगी तब तक किचन का खाना तो हमें ही बनाना पड़ेगा। तो किंजल कहती है, बा आप जाइए मैं खाना बना दूंगी। तो बा किंजल से कहती है, हाँ तू खाना बना देगी, पर तेरे हाथ का कच्चा पक्का खाना खाएगा कौन। ये कोई तेरे माँ का घर नहीं है यहाँ पर जो तू फीका खाना बनाएगी, यहाँ पर सब लोग खा लेंगे। इतनी देर में राखी दवे आती है, वो अपनी साड़ी का पल्ला खोजती है और कहती है, बा आप जाइए आज खाना मैं बनाऊंगी। तो बा बोलती है, अरे कोई रेस्टोरेंट से खाना नहीं मंगाना है, यहीं पर खाना बनाना है। तो राखी दवे हंसती है, बोलती है, खाना बनाती नहीं हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है। थोड़ा सा उतना टेस्टी नहीं होगा जितना मिसेस शाह बनाती है, पर मैं खाना बना लूंगी, बा आप यहाँ पर जाइए। तो बा किंजल से बोलती है, किंजू बेबी तेरी माँ की इतनी अच्छाई एक दिन में मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो पाएगी, कहीं मैं चक्कर खाकर गिर ना जाऊं, इससे पहले ही मैं किचन से बाहर चली जाती हूँ। और वो किचन से चली जाती है और राखी दवे और किंजल खाना बनाते हैं। फिर जैसे ही वो किचन से खाना लेकर आती है तो मामा जी बोलते हैं, चांद सा चेहरा खाना बना कर लाया है। तो राखी दवे कहती है, बहुत दिनों से मैंने किसी को थप्पड़ नहीं लगाया है। सभी लोग जोर से मुस्कुरा देते हैं। तो मामा जी कहते हैं, जीजा जी ये तो घाटे का सौदा है, मेरा मतलब चाटे का सौदा है। तो बापूजी कहते, कोई बात नहीं खा लेना, वैसे भी तुझे कौन सा याद रहने वाला है। इसके बाद में राखी दवे सभी को थाली लगाती है और बा को देती है, बापूजी को देती है। तो मामा जी बोलते हैं, चलो आज तो टीवी देखते देखते खाना खाएंगे। तो पाखी कहती है कि टीवी नहीं देखेंगे, आज हम कुछ और देखेंगे। तो सब लोग बोलते हैं, क्या देखेंगे। तो पाखी किंजल के कान में कुछ कहती है। इसके बाद में वो लोग जन्माष्टमी वाली सीडी चलाते हैं जिसमें अनुपमा और वनराज डांस करते हैं, और ये सीन देखकर सब लोग खुश होते हैं। और बा बोलती है, कान्हा जी बस मेरे बेटे बहू की जोड़ी इसी तरह से हमेशा बनाए रखना। और बापूजी भी देखते हुए कहते, कितनी खुश लग रही है इसमें अनुपमा। उस सीडी को देखकर सभी लोगों को बहुत अच्छा लगता है। फिर उधर वनराज और अनुपमा को दिखाते, दोनों साथ में बैठे होते हैं और अपनी पुरानी बातें सोचते हैं। फिर अनुपमा सोचती है, बचपन में हमेशा कहानी सुनी थी कि राजकुमारी की शादी हो जाती है और वहीं पर कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन शादी के बाद में क्या होता है इसके आगे की कहानी तो कभी किसी ने भी नहीं सुनाई। पर चलो कहानी कैसी भी रही हो, इसका अंत तो कम से कम सुकून देकर जा रहा है। वनराज भी उधर सोचता है कि कहानी बहुत अच्छी थी, लेकिन क्या करें इसका अंत इतना तकलीफदायक होगा वो तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। और दोनों इसी तरह से अपनी पुरानी सारी अच्छी और बुरी बातें सोचते हैं। वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, और आगे की अपडेट के लिए डेली सोप अपडेट से जुड़े रहिएगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।